दोस्तों, एक समय की बात है। हरी भरी पहाड़ियों और एक शांत नदी के बीच बसे हरिपुर नामक शांत गांव में राघव नाम का एक बूढ़ा बुनकर रहता था। उम्र के साथ उसके हाथ भी बहुत मजबूत थे, लेकिन वे बेहतरीन टेपेस्ट्री बनाते थे। उसके द्वारा बुना गया हर धागा एक कहानी बयां करता था। प्यार, नुकसान, खुशी और गम की कहानी। लेकिन एक कहानी ऐसी थी जो राघव ने कभी नहीं बताई थी। एक ऐसी कहानी जो उसके दिल के धागों में दबी हुई थी। राघव कभी एक युवा था, सपनों और प्यार से भरा हुआ। उसने गांव की सबसे खूबसूरत महिला आशा से शादी की थी, जिसकी हंसी सुबह के सूरज की तरह चमकती थी। साथ में उनकी एक बेटी मीरा थी, जिसकी आंखें जिज्ञासा और शरारत से चमकती थीं। जीवन एकदम सही था, या ऐसा ही लगता था। राघव का करघा हमेशा व्यस्त रहता था, टेपेस्ट्री बुनता रहता था, जिसकी मांग उनके गांव से दूर बाजारों में होती थी। उसका मानना था कि उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया हर धागा देवताओं का आशीर्वाद था। आशा अक्सर उसके पास बैठती थी, मधुर धुनें गुनगुनाती थी और उसके आसान कामों में मदद करती थी। मीरा उनके इर्द गिर्द खेलती थी, उसकी हंसी हवा में खुशी भर देती थी। वे एक आदर्श परिवार थे, जो प्रेम और राघव के शिल्प के धागों से एक साथ बंधे थे। लेकिन भाग्य, जैसा कि अक्सर होता है, कुछ और ही चाहता था। एक तूफानी रात मीरा को बुखार हुआ। यह एक सामान्य खांसी से शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही उसका छोटा शरीर तीव्र गर्मी से जलने लगा। राघव और आशा ने सब कुछ करने की कोशिश की। स्थानीय वैद्य की जड़ी बूटियां, गांव के देवताओं की प्रार्थनाएं और यहां तक कि मंदिर में प्रसाद भी। लेकिन कुछ भी उनकी प्यारी बेटी के भीतर भड़की आग को शांत नहीं कर सका। मीरा की हंसी, जो कभी बहुत जीवंत थी, अब धीमी फुसफुसाहट में बदल गई। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई और कुछ ही दिनों में वह चली गई। पूरा गांव उनके साथ शोक मना रहा था, लेकिन कोई भी शब्द राघव और आशा को सांत्वना नहीं दे सकता था। अपने बच्चे को खोने का दर्द असहनीय था। आशा, जो कभी बहुत जीवंत थी, अपने आप में सिमट गई। उसकी हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई। राघव ने खुद को अपने काम में डुबो लिया। उसका करघा उसकी शरण और पीड़ा दोनों बन गया। उसके बुने हुए धागे अब भारी लगने लगे, उसके दुख के भार से दबे हुए। जैसे जैसे साल बीतते गए, राघव और आशा दूर होते गए। जिस प्यार ने उन्हें एक साथ बांधा था, वह धागा दर धागा टूटने लगा। वे अब भी एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन यह घर से ज्यादा घर जैसा लगता था। राघव की टेपेस्ट्री गहरे रंग की हो गई। चमकीले रंगों की जगह ग्रे और काले रंग आ गए। उसे अब यह विश्वास नहीं रहा कि देवताओं ने उसके धागों को आशीर्वाद दिया है। इसके बजाय उसे लगा कि वे शापित हैं। एक दिन एक भटकता हुआ आरशी गांव में आया। वह अपनी बुद्धि और लोगों की आत्माओं को देखने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता था। जब वह राघव के घर गया तो वह उस उदासी से हैरान रह गया जो घने कोहरे की तरह हवा में लटकी हुई थी। उसने राघव की टेपेस्ट्री को देखा और उसमें बताई गई कहानी को देखा। नुकसान, दर्द और दुख की कहानी। आरशी राघव के करघे के पास बैठ गया और उसे चुपचाप काम करते हुए देखने लगा। थोड़ी देर बाद वह बोला, राघव, तुम दुख की ये टेपेस्ट्री क्यों बुनते रहते हो? तुम्हारे हाथ कुशल हैं, लेकिन तुम्हारा दिल टूटा हुआ है। तुम्हें ठीक होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा दर्द तुम्हें खा जाएगा। राघव रुक गया। उसके हाथ करघे पर स्थिर हो गए। मैं कैसे ठीक हो सकता हूं बुद्धिमान? मेरी बेटी चली गई है और मेरी पत्नी उस महिला की छाया मात्र है जो वह कभी थी। भाग्य ने मेरे जीवन को तोड़ दिया है और मैं बस अपने दुख को इन धागों में बुन सकता हूं। राघव के दुख की गहराई को समझते हुए आरशी ने सिर हिलाया। भाग्य वास्तव में क्रूर है, लेकिन यह आपके जीवन का स्वामी नहीं है। आप हैं। आपके द्वारा बुना गया प्रत्येक धागा एक विकल्प है। या तो अपने दर्द को थामे रखना है या जाने देना है। आपको तय करना होगा कि आप अपने जीवन से क्या कहानी बताना चाहते हैं। राघव ने अपने सामने टेपेस्ट्री को देखा, एक अंधेरा और उदास टुकड़ा जो उसके आंतरिक उथल पुथल को दर्शाता था। आरशी के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। क्या वह वास्तव में एक अलग रास्ता चुन सकता था? क्या एक नई कहानी बुनना संभव था जो आंसुओं में समाप्त न हो? आरशी ने आगे कहा, तुम्हारे पास अपना भाग्य बदलने की शक्ति है राघव, लेकिन पहले तुम्हें माफ करना होगा। खुद को, अपनी पत्नी को
और देवताओं को। तभी तुम्हारे हाथ फिर से कुछ सुंदर बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। ये शब्द कहकर आरक्षित चले गए और राघव को उसके विचारों के साथ अकेला छोड़ दिया। उस रात राघव सो नहीं सका। उसने मीरा, आशा और उनके खोए जीवन के बारे में सोचा। उसने उन टेपेस्ट्री के बारे में सोचा जो उसने बुनी थीं, जिनमें से प्रत्येक उसके दुख का प्रतिबिंब थी। लेकिन उसने आरशी के शब्दों और बदलाव की संभावना के बारे में भी सोचा। अगली सुबह राघव ने एक निर्णय लिया। उसने वह काली टेपेस्ट्री उतारी जिस पर वह काम कर रहा था और उसे एक तरफ रख दिया। फिर उसने अपने पास मौजूद सबसे चमकीले धागे चुने, ऐसे रंग जिन्हें उसने सालों से नहीं छुआ था, चमकीले लाल, नीले और सुनहरे। जैसे ही उसने बुनाई शुरू की, उसने मीरा के बारे में सोचा, दुख में नहीं बल्कि खुशी में। उसे उसकी हंसी, उसकी चंचल आत्मा और वह प्यार याद आया जो उसने उनके जीवन में लाया था। जैसे जैसे टेपेस्ट्री बड़ी होती गई, राघव को अपने भीतर कुछ बदलाव महसूस हुआ। दर्द अभी भी था, लेकिन अब यह भारी नहीं था। वह इसके परे देख सकता था, उस प्यार को जो कभी उसके दिल में भरा हुआ था। वह ठीक होने की संभावना देख सकता था, कुछ नया बनाने की। आशा ने राघव में बदलाव देखा। उसने उसके काम में चमकीले रंग लौटते देखे और उम्मीद की एक किरण महसूस की। एक दिन वह उसके पास बैठ गई, ठीक वैसे ही जैसे वह पुराने दिनों में बैठती थी। लंबे समय तक वे चुपचाप बैठे रहे, केवल करघे की हल्की खटपट की आवाज ही सुनाई दे रही थी। आखिरकार आशा बोली, उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। राघव, क्या तुम्हें लगता है कि हम फिर से खुशी पा सकते हैं? राघव ने अपना काम रोक दिया और उसकी ओर देखा। मुझे नहीं पता आशा, लेकिन मुझे लगता है कि हम कोशिश कर सकते हैं। हम बहुत लंबे समय से अपने नुकसान की छाया में रह रहे हैं। अब रोशनी में कदम रखने का समय आ गया है। आशा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मुझे उसकी बहुत याद आती है। मुझे भी याद आती है, राघव ने कहा। उसकी आवाज टूट गई। लेकिन वह नहीं चाहेगी कि हम इस तरह जिएं। हमें उसे प्यार से याद करना चाहिए, दुख से नहीं। और इस तरह वे धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ठीक होने लगे। राघव की टेपेस्ट्री अधिक जीवंत हो गई। आशा और नवीनीकरण के दृश्यों से भर गई। आशा ने फिर से गुनगुनाना शुरू कर दिया। पहले तो धुनें नरम और अनिश्चित थीं, लेकिन हर दिन मजबूत होती जा रही थीं। वे अधिक बात करने लगे, मीरा की अपनी यादें साझा करने लगे, आंसुओं के साथ नहीं बल्कि मुस्कुराहट के साथ। गांव ने राघव के काम में बदलाव को देखा। उसकी टेपेस्ट्री जो कभी उदास और उदास थी, अब एक नई ऊर्जा से जगमगा रही थी। वे खोए और पाए गए प्यार, दर्द और उपचार, क्षमा की शक्ति की कहानियां बताती थीं। लोग दूर दूर से उसकी टेपेस्ट्री खरीदने आते थे, न केवल उनकी सुंदरता से बल्कि उनके द्वारा बताई गई कहानियों से भी। एक दिन एक अमीर व्यापारी गांव में आया। उसने राघव की टेपेस्ट्री के बारे में सुना था और अपने महल के लिए एक टुकड़ा बनवाना चाहता था। जब उसने राघव द्वारा बनाई जा रही चमकदार रंगीन टेपेस्ट्री देखी तो वह हैरान रह गया। यह वाकई खूबसूरत है राघव, आप ऐसे अद्भुत टुकड़े कैसे बनाते हैं? राघव मुस्कुराया। उसके दिल में एक गर्मजोशी थी जो उसने सालों से महसूस नहीं की थी। मैं अपने जीवन को इन धागों में पिरोता हूं दयालु महोदय। प्रत्येक टुकड़ा उस यात्रा का प्रतिबिंब है जिस पर मैं रहा हूं, खुशियां, दुख और उपचार। राघव के शब्दों की गहराई से प्रभावित होकर व्यापारी ने सिर हिलाया। मैं एक टेपेस्ट्री बनवाना चाहूंगा जो मेरे परिवार की कहानी बताए। हमने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन हमने एक दूसरे में ताकत भी पाई है। क्या आप कुछ ऐसा बना सकते हैं जो इसे दर्शाता हो? राघव सहमत हो गया और अगले कुछ महीनों में उसने अपना दिल टेपेस्ट्री में डाल दिया। उसने प्यार, संघर्ष और लचीलेपन के दृश्य बुने। रंग समृद्ध और जीवंत थे और पैटर्न जटिल थे। जब टेपेस्ट्री बनकर तैयार हुई तो व्यापारी बहुत खुश हुआ। यह मेरी कल्पना से कहीं बढ़कर है। आपने मेरे परिवार की यात्रा का सार पकड़ लिया है। धन्यवाद राघव। जब व्यापारी अपनी टेपेस्ट्री लेकर चला गया तो राघव को संतुष्टि का गहरा एहसास हुआ। उसने न केवल एक सुंदर कलाकृति बनाई थी बल्कि किसी और को अपनी कहानी बताने में भी मदद की थी। उसे एहसास हुआ कि यही उसका असली काम था, सिर्फ टेपेस्ट्री बुनना नहीं बल्कि उम्मीद और उपचार की कहानियां बुनना। राघव ने टेपेस्ट्री बनाना जारी रखा। हर एक टेपेस्ट्री उसके पास आने वाले लोगों के जीवन
और कहानियों का प्रतिबिंब थी। वह अब अपने काम को बोझ के रूप में नहीं बल्कि एक उपहार के रूप में देखता था। उसने सीखा था कि भाग्य दुख ला सकता है, लेकिन यह उपचार और विकास का अवसर भी लाता है। साल बीत गए और राघव बड़ा हो गया, लेकिन उसकी आत्मा मजबूत रही। उसे और आशा को अपने जीवन में शांति मिली। उनके द्वारा साझा की गई कहानियों और उनके द्वारा संजोई गई यादों से उनका प्यार फिर से जाग उठा। वे जानते थे कि मीरा हमेशा उनका हिस्सा रहेगी, दुख के स्रोत के रूप में नहीं बल्कि ताकत के स्रोत के रूप में। एक दिन जब राघव अपने करघे पर बैठा था तो उसे अपने बगल में एक परिचित उपस्थिति का एहसास हुआ। उसने आशा को देखा, जो उसी गर्मजोशी से मुस्कुरा रही थी जो कभी उनके घर में भर जाती थी। आज तुम क्या बुन रहे हो? उसने पूछा। राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके हाथ करघे पर स्थिर थे। प्रेम की कहानी, आशा, हमारी कहानी। और इस तरह अपने बुने हुए हर धागे के साथ राघव ने जीवन की कहानियां सुनाना जारी रखा। भाग्य की, हानि की, उपचार की और प्रेम की, क्योंकि उसने सीखा था कि चाहे भाग्य ने आपको कितनी भी बार रुलाया हो, हमेशा एक नई शुरुआत, एक नई कहानी कहने की संभावना होती है। अंत यह कहानी दर्शाती है कि कैसे बार बार दुख के बावजूद हमारे भाग्य को बदलने की शक्ति हमारे भीतर ही निहित है। हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों, हमारे द्वारा दी गई क्षमा और हमारे द्वारा साझा किए गए प्रेम के माध्यम से हम एक नई कहानी बुन सकते हैं। एक ऐसी कहानी जो दिल को भर देती है और सबसे अंधेरे दिनों में रोशनी लाती है।